तो आपने बैक टू बैक कांग्रेस पार्टी के नेताओं के रिएक्शन सुने हैं। पवन खेड़ा को आपने सुना, रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, पी चिदम्बरम को आपने सुना। साफ तौर पर कहा गया है कि मजबूती दी जाएगी कांग्रेस पार्टी को। ग्राउंड पर कहां कमी रह गई है, तमाम योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, लेकिन उन योजनाओं को पूरी तरह से ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी नहीं बुना पाई है। आज संकल्प शिविर का है तीसरा दिन, आखिरी दिन है। क्या आज संकल्प लिए जाएंगे और क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी? ब्यूरो सुशांत पारिक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पल पल की अपडेट इस खबर पर पहुंचा रहे हैं। सुशांत, देखिए रिएक्शन हमने सुने। बड़ी बातें रही कि युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी बातें ये रही कि न्याय योजना, मनरेगा योजना लेकर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको बुना नहीं पाई। सवाल ये भी रहेगा कि आखिर कमी कहां रह गई है कि जनता के दिलों से कांग्रेस पार्टी दूर होती जा रही है। क्या इस पर भी मंथन होगा इस आखिरी दिन? और क्या कुछ जानकारी है, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज सुशांत? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इन सभी मुद्दों की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये कैमरामैन संजय जो हैं वो जूम करके एक तस्वीर दिखाएंगे। संजय, ये एक तस्वीर दिखाएं जरा दर्शकों को, जो इस समय अभी होटल्स के अंदर से आई है और तस्वीर बता रही है कि माहौल जो है वो क्या है, क्योंकि सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच मुलाकात की ये तस्वीर है। और तस्वीर में दोनों नेताओं का जो अंदाज है, दोनों नेताओं के बातचीत की जो तस्वीर जारी हुई है, संभवतः ये डिनर की टेबल पर तस्वीर या नाश्ते की टेबल की तस्वीर है। और दोनों के चेहरे की स्माइल जो है वो बता रही है कि दोनों नेता किस तरीके से एक ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं 2024 के लिए, और संभवतः राहुल गांधी की अगुवाई में वो कारवां आगे बढ़ेगा। हम बात कर रहे थे जो मुद्दे इस 3 दिनों के चिंतन शिविर में अब तक उठे हैं, और खास तौर पर अगर हम कहें कल का दिन बहुत क्रूशियल था। कई सारे नेताओं ने पार्टी की कमी और खामियों पर भी जो है खुलकर बात की। ये कहा कि क्यों हम जो है 135 साल पुरानी जो पार्टी है डू एंड डाइट की सिचुएशन में आ गई, अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गई है, और हमें कैसे फिर से खड़ा होना है। उन कमियों को ठीक नहीं किया जाएगा तो केवल चिंतन शिविर से लाभ नहीं होगा, ये नेताओं ने कहा। बड़े मुद्दे जिनमें युवाओं की भागीदारी है, या रिजर्वेशन का मुद्दा था, किसानों की, या जो देश के राजनीतिक हालातों या ध्रुवीकरण का मुद्दा, इन सब के अलावा पार्टी के अंदर का जो सिस्टम है उसे कैसे ठीक किया जाए। जैसे एक उदाहरण दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास आरएसएस जैसा एक संगठन है जिसकी रीच जो है वो लोगों के घरों तक है, और उस पर राजनीतिक पार्टी नहीं होने का ठप्पा नहीं है। विचारधारा के स्तर पर वो लोगों को कन्विंस कर सकता है, और चूंकि वो सत्ता में नहीं रहते, उन पर किसी तरह का एक तरीके से कहें ब्लेम नहीं होता, उनसे नाराजगी नहीं होती। वैसा कोई सोशल विंग जो है कांग्रेस को बनाना चाहिए। हालांकि सेवा दल किसी जमाने में हुआ करता था, लेकिन वो अब दम तोड़ चुका है। दूसरा, पार्टी के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने से भी बड़ा नुकसान हुआ है, और यही कारण रहा है कि पार्टी में कई गुट बन गए हैं। G23 की अपनी मांगे थी, और निश्चित तौर पे एक गलत संदेश कार्यकर्ता के मन में गया। पार्टी में एक संकट ये भी है कि जब कोई विवादित मसला होता है, मुद्दा होता है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक राय नहीं बन पाती। अलग अलग बयान जारी होते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि वो उसकी निजी राय है, नेता का अपना बयान है। एक बड़ा जो संकट है पार्टी के भीतर, वो फंड का भी है, क्योंकि सुशांत मुझे एक ब्रीफ में जानकारी दे दीजिए। सुशांत, आपने यहाँ पे G23 का जिक्र किया, इससे जुड़ा सवाल सुशांत मेरा ये है कि G23 के नेताओं में से कौन कौन नेता इसमें शामिल हुआ है? क्योंकि हमने देखा था कि कपिल सिब्बल नहीं पहुंचे थे, तो G23 के में से ग्रुप में से कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंचे? और जिस तरीके से G23 के नेता ये बोल रहे थे, कहीं ना कहीं बदलाव की बात की जा रही थी उन तमाम नेताओं की तरफ से, क्या इसको लेकर मंथन होगा इस संकल्प शिविर में? ये जानकारी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, G23 की बात करें तो जो झंडा बरदार थे, जो अगुवा नेता थे कपिल सिब्बल, वो नहीं आए। बाकी नेताओं को, चाहे वो मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो, ऐसे नेता एडजस्ट कर लिए गए थे, और वो इस चिंतन शिविर में शामिल हैं। लेकिन कल जो है हमने रघु शर्मा से जब बात हम कर रहे थे तो वो भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे थे कि कुछ युवा नेता हैं
उनकी अपनी नाराजगी है हार्दिक पटेल को लेकर, जब उनसे सवाल पूछा गया था लेकिन वो नहीं आए, उसका कारण उन्होंने व्यक्तिगत बताया कि वो व्यक्तिगत कारणों के चलते नहीं आए हैं। ये जब इतना बड़ा कुनबा होता है तो निश्चित तौर पे कुछ नेताओं की नाराजगी स्वाभाविक है, बनी रहती है। पार्टी में उन्हें ठीक किया जाएगा या फिर वो पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे, ये अनुशासन का डंडा किस तरीके से किस तौर पर चलेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हार्दिक पटेल का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पहले से कुछ कार्यक्रम है, लेकिन पार्टी का जब चिंतन शिविर चल रहा हो उससे इम्पोर्टेंट जरूरी काम क्या होगा ये समझ से परे है। मैं जो है आज के दिन की भी बात करूं, निर्णायक डे है, जजमेंट डे हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि 11 बजे CWC होनी है और CWC में उन तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी जिन पर इन 2 दिनों में चिंतन मनन हुआ है, जो फाइनलाइज किए गए हैं डिस्कशन में। और CWC के बाद फिर वो प्रस्ताव सोनिया गांधी के पास जाएगा, मोहर लगेगी और जो बदलाव किए जाने हैं, तमाम जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है वो ब्लूप्रिंट जो है पार्टी की ओर से जारी किया जाएगा। लेकिन आज समापन सत्र में 3 बजे के आसपास राहुल गांधी का भी संबोधन होना है। राहुल गांधी अपने संबोधन में क्या बोलते हैं ये तय करेगा कि वो पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार हैं या अभी भी वो जो है असमंजस की। बिल्कुल और पल पल की अपडेट सुशांत पारिक इस खबर पर पहुंचा रहे हैं और आपसे कुछ देर बाद जो है संकल्प शिविर जो है फिर से शुरू हो जाएगा और आज आखिरी दिन है। क्या कुछ और नए संकल्प लिए जाएंगे पार्टी की तरफ से, लगातार पल पल की अपडेट सुशांत पारिक इस खबर पर पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया आपको सुशांत तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।